नमस्कार, एसवीटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास, विशेष दर्जा पर सदन में हंगामा। नीतीश कुमार ने विपक्ष की लगाई क्लास, मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। आरजेडी विधायक बोली माफी मांगे सीएम। राबड़ी की टिप्पणी पर बोले ललन सिंह, बजट जैसी चीज उन्हें कहां से समझ आएगी। पटना में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। नीतीश जी इतनी बार पलटे कि सबको अपने रंग में रंग दिया। पीके का तंज। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के घर पर पुलिस की छापेमारी। जेपी नड्डा ने मुकेश सहनी को पत्र भेजकर पिता के निधन पर जताया दुख। काठमांडू में उड़ान भरते वक्त विमान क्रैश, 18 की मौत। गया के शेरघाटी कोर्ट में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। बता दें कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा और इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। अब पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। तो वहीं इतना ही नहीं, 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगी। और साथ ही सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करते हुए ये भी कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे और नीट की परीक्षा में जो भी धांधली हुई है, केंद्र सरकार ने उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए नियम बनाए हैं और पूरे देश में लागू हो गया है। लेकिन विपक्ष सदन से बाहर चले गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के दौरान कांग्रेस और राजद के विधायकों ने हाय हाय के नारे लगाए और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि इतना दिन से आंदोलन कर रहे थे, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं दिए थे। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं दिए थे ये विशेष दर्जा, और आज हंगामा कर रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं सदन के स्थगित होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि अरे ये सब चीजवा तो हम ही न किए हैं जी, और आप लोग साथ भी दिए हैं। कुछ आइडिया था आप लोगों के पास? अरे सही चीज बोलिए, कांग्रेस है, आप बोलिए सही। और कोई बतवा माने थे, कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे। जब हम लोग 10 से आंदोलन कर रहे थे कि जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो आपका पटिया नहीं दिया साथ। ये दोनों एक साथ थे, राजद और कांग्रेस। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर से नीतीश कुमार सदन में भड़क गए और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। साथ ही आरजेडी विधायक रेखा देवी को भी खूब सुनाया। बता दें कि नीतीश कुमार की महिला को लेकर दिए गए बयान पर विधायक रेखा देवी ने ये कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता ही नहीं चलता है। रेखा देवी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, हम लोग तो आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रहे थे, हाय हाय सरकार कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अंट शंट बोलने लगे। और राजद विधायक रेखा देवी ने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री ठीक रहते तो इस ढंग से महिला पर नहीं बोलते। पहले भी जनसंख्या मामले को लेकर महिला पर क्या क्या बयान दिए थे सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ललन सिंह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। बता दें उन्होंने ये कहा कि अब राबड़ी देवी भी बजट पर प्रतिक्रिया दे रही है। कभी उनका दस्तखत देखे हैं, कितना लंबा साइन करती हैं। बजट जैसी चीज उन्हें कहां से समझ आएगी। ललन सिंह का यह प्रतिक्रिया तब आए जब राबड़ी देवी ने केंद्रीय बजट में बिहार को मिले पैकेज को झुंझुना बताया। और साथ ही ललन सिंह ने यह भी कहा कि बजट में जो बिहार को विशेष पैकेज मिला है उसमें योजनाओं की भरमार है, इससे बिहार विकास दर बदल जाएगा। तो वहीं बजट में बिहार के हर क्षेत्र के लिए पैकेज है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर टूरिज्म। अगर सारी योजनाएं लागू हो जाती हैं तो हर सेक्टर का दोहरा विकास होगा। बिहार पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। बता दें कि पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर पुलिस ने बिहार कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। और मिली जानकारी के अनुसार बिहार कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा मार्च निकल गया था, जिसे पुलिस ने बोरिंग रोड चौराहे पर रोकने का प्रयास किया। इसी बीच नहीं रुकने पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ता और साथ ही पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसमें कई कार्यकर्ता समेत पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बता दें कि आंदोलनकारी विधानसभा मार्च पर अड़े हुए थे, तो वहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने विधानसभा तक जाने की इजाजत नहीं दी और कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा तक जाने की बात कही। पहले तो प्रदर्शनकारी तैयार हो गए,
लेकिन अचानक कई प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और साथ ही पुलिस ने हालात बिगड़ने देख बल प्रयोग किया और वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग हम लोग सब नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। आप जरा बताएं कि नीतीश कुमार अगर पलटू राम है तो भाजपा नीतीश कुमार के पास पलट पलट कर क्यों जाती है? आपने देखा होगा कि अमित शाह आए दिन खड़े होकर ये कहते हैं कि नीतीश के लिए भाजपा में आने का दरवाजा बंद है। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार को नहीं लेंगे और साथ ही चुनाव तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की सब खोल दिया। यही कारण है कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि अमित शाह ने दरवाजा ठीक ही लगाया था। अगर नीतीश कुमार पलटे तो इसके अलावा भाजपा भी तो पलटे। तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे थे कि जब भाजपा की सरकार थी तो नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते थे। उसके बाद क्या हुआ? तेजस्वी खुद पलटकर नीतीश कुमार के पास चले गए और उनकी तारीफ किए थकते नहीं थे। इसी में कहते हैं कि जात भी गया और भात भी नहीं खाया। सिवान में पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन की बेटे ओसामा के घर पर बिहार पुलिस ने छापेमारी की है और सैकड़ों की संख्या में पहुंची पुलिस कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस पहुंची थी और नगर थाना इलाके के नया किया स्थित उनके मकान पर छापेमारी की गई। जब छापेमारी की गई तब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब घर पर नहीं थे। इस दौरान ओसामा साहब घर में ही मौजूद थे और ओसामा के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी ही। के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को एक पत्र भेजकर उनके पिताजी जितन सहनी के निधन पर दुख प्रकट करते हुए संवेदना प्रकट की है। पत्र में उन्होंने ये कहा है कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं आपके परिजनों के साथ है। आपके पूजनीय पिताजी श्री जितन सहनी जी के देहांत के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस अपूरणीय क्षति के समय मैं और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं आपके साथ है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, साथ ही आपको एवं आपके परिजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना के साथ विनम्र श्रद्धांजलि। की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि शौर्य एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते समय यह विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें भयंकर आग लग गई। आज सुबह 11 बजे की यह घटना है। यह प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रही थी, तभी विमान क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद विमान में भयंकर आग लग गई। इसकी लपटें देखकर लोग दौड़ पड़े तो वहीं पोखरा जा रहे इस विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। इनमें से 18 की मौत हो गई। गया की शेरघाटी कोर्ट परिसर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बता दें कि जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और इस घटना में 2 लोगों को गोली भी लगी है, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के लिए गए फोटू खान पर अपराधियों ने गोली चलाई, उसे 2 गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी की भी घायल है। बता दें कि फोटू खान को ही टारगेट करके अपराधियों ने फायरिंग की थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 गोलियों को हिरासत में लिया और अगस्त 2023 में लोजपा रामविलास के नेता मोहम्मद अनवर की सैलून में बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का फोटू खान आरोपी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।